हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंस। मैं हूँ हंस। आज हम आपके जो क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास का जो सिलेबस है, जो अपना न्यू सिलेबस है भाई 2024-25 का, आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उस पर डिस्कस करने जा रहा है। आप अपनी जो पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उसको सामने रखिए और जो मार्किंग स्कीम है, जो अंक बाहर है हर एक चैप्टर का, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो थोड़ा सा देख लीजिए। आपका समय 3.25 घंटे का रहता है। पेपर 80 मार्क्स का होता है, 17 20 मिलता है, तो 100 हो जाता है। ठीक है। हिस्ट्री का हम नया सिलेबस देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे, आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आप इधर ब्लू कलर के एरिया में देखोगे, पाठ्यक्रम पे क्लिक कीजिएगा और आप देखेंगे 2024-25 का जो सामान्य पाठ्यक्रम कर दिया है, जो 2024 में था वही आपका 2025 में रहेगा। ठीक है। बाकी आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 12 अपनी जो इंग्लिश है आरबीएसई बोर्ड की, फ्लेमिंगो विस्तास जो है आपकी, उसको हम कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग से आपकी बोर्ड एग्जाम तक। एंड में आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और आपको पूरा सिलेबस मैं स्टार्ट कर दूंगा। बस कुछ ही दिनों में हम पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, फिर पोइट्री कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी जो विस्तार है वो कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट करेंगे, कंपोजिशन कंप्लीट करेंगे, और आपका फिर आपकी बुक्स कंप्लीट हो ही जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स दूंगा आपको, एमसीक्यूज, सब चीज़ें आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी से रिलेटेड आपको सब इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको इस चैनल पे सिलेबस मिल जाएंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश कंपलसरी के और हिंदी कंपलसरी के 7 सिलेबस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब हम इतिहास पे डिस्कस करते हैं, और आप नए हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि इंग्लिश के से रिलेटेड आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा इस चैनल पे, और आप भी सपोर्ट कीजिएगा। और हम बोर्ड से रिलेटेड और चीज़ें हैं वो भी करेंगे डिस्कस। समझ में आ गया आपको? मतलब किस तरीके से लिखना है, पेपर कैसे कर आना है, क्या टिप्स हैं 90+ लाने के। ठीक है। और आपको बोर्ड की जो कॉपियाँ हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चों की है, जो वो भी दिखाएंगे बाद में। ठीक है। इस तरीके से लिखें तो कौन कौन से पार्ट कितने मार्क्स का है, तो जल्दी से देख लीजिए भाई। हम आप अपनी बुक है उसके आगे मार्क्स लगा लीजिए। ठीक है। मार्क्स लगा लीजिए। देखते हैं फिर हम। देखो आपकी ये है पोर्शन आपका पहला, कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये जो है। ठीक है। ये देखो, थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 1। अब देख लो आप विषय। अब आपके ऐसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो है नहीं, देखो विषय है, क्योंकि देखो किताब का नाम ही विषय है, तो आप समझते हो ये चीज़ है ना। तो विषय एक है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या है, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है जी, लिख लीजिए। ठीक है। इंग्लिश में भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। विषय 2, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख लीजिए। देखो विषय 2, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। जिसमें राजा, किसान और नगर, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। समझ में आ गया? आपका जो दूसरा है ये आपका रहेगा जी 6 नंबर का। ये भी 6 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया आपको? विषय 1 और विषय 2 आपकी किताब है, उसके आगे जो पाठ लिखे हुए हैं उनके आगे आप मार्क लगा लीजिए। और हम बाद में जब मॉडल पेपर आ जाएगा ना अपना, जब नवंबर दिसंबर में जब अपना मॉडल पेपर आ जाएगा इतिहास का, सारे विषयों का डिस्कस करेंगे हम, तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर में एमसीक्यूज इतने आएंगे, छोटे क्वेश्चन इतने आएंगे, बड़े क्वेश्चन इतने आएंगे, रिक्त स्थान इतने आएंगे। और समझ में आ गया आपको? वो चीज़ हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी आप मार्किंग स्कीम अंक बाहर है जो चैप्टर्स का, वो लिख लीजिए। समझ में आ गया आपको? तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कुछ समय बाद, जब अपना बोर्ड ये मॉडल पेपर दे देगा। ठीक है। विषय 3 पर आ जाओ भाई। विषय 3 है अब आपका। अब विषय 3 में देखो क्या है, आरंभिक समाज एवं बंधुत्व जाति वर्ग। ठीक है। तो ये आपको कितने नंबर का, ये 6 नंबर का रहने वाला है। विषय 3 आपका, नंबर लगा लीजिए आपकी किताब के आगे। ठीक है। और लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इंग्लिश में भी है, देख लो, अर्ली सोसाइटीज, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ओके। तो विषय 4 देख लो। थीम 4 क्या है, देखो, सांस्कृतिक विकास में क्या है, विचारक है, विश्वास है और इमारतें हैं। ये आपका 7 नंबर का पार्ट रहेगा भाई, 7 नंबर का चैप्टर रहेगा। समझ में आ गया आपको? अपन आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं जी। ठीक है। तो ये आपके विषय 4 हो गए। अब अपने दूसरे भाग में आ जाओ किताब के, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ठीक है। ये आप अपने, अब इसमें देख लीजिए क्या विषय, देख लो क्या है भाई। विषय 5 है। विषय 5 किस बारे में है भाई? विषय 5 आपके क्या है, यात्रियों के नजरिए, जिन जिन इतिहासकारों ने भ्रमण किया वगैरह वगैरह, समाज के बारे में उनकी समझ, और उन्होंने क्या समझ ली। तो 6 नंबर का ये पार्ट रहेगा आपका। जल्दी से लिख लीजिए भाई। ठीक है। थीम 5 आपकी है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटीज। ठीक है।
विषय 6 देख लो आप, भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ठीक है, लगभग 18वीं से नहीं 8वीं से 18वीं सदी तक। ठीक है जी, ये आपका 7 नंबर का पाठ रहेगा, विषय 6। आपको आप विजिबल है ना, आराम से दिख जाएगा आपको। आप ये लिख लीजिए, आपके मदद मिलेगी आपको पढ़ने में जी। ठीक है, विषय 7 पर आ जाते हैं अब हम। विषय 7 आपका है, विषय 7 आपका देखो, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर वाला पोर्शन है ये 6 मार्क्स का रहेगा जी, आपका 6 नंबर का रहेगा। और विषय 8 देख लो आप, किसान है, जमींदार है और राज्य कृषि समाज मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक। ठीक है जी, ये आपका पोर्शन रहेगा जी 6 नंबर का। समझ में आ गया, वो 6 नंबर का, ये 6 नंबर का। आपको सब आपकी जो बुक है उसके आगे लिख लीजिए जी। और अब हम चलते हैं अपने भाग 3 में, अपनी इतिहास की बुक। तो अब देख लीजिए आप, इकाई 9 से 12 है। आप इसमें देख लीजिए क्या है। देखो विषय 9 पर आ गए हम, विषय 9 पर आ गए हैं। तो विषय 9 पे देख लीजिए आप क्या है भाई। विषय 9 है उपनिषेधवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये 6 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, विषय 10 पर आ जाओ आप, विद्रोही और राज। और देखो 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ठीक है, ये 6 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया आपको। विषय 11 पर आते हैं हम। विषय 11 है, देखो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उन पर है ये। महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना अपने भारत में, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ठीक है जी, विषय 11 ये है अपना। और ये कितने नंबर का है जी, ये 7 नंबर का है। समझ में आ गया आपको, वो 6। विषय 9 है आपका, ये 6 नंबर का है। विषय 10 है आपका, 6 नंबर का है। और विषय 11 है आपका, 7 नंबर का है जी। ठीक है, अब हम चलते हैं विषय 12 पे। विषय 12 लास्ट अपना, और देख लीजिए एक बार आप। विषय 12 है आपका संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। फिर किस तरह संविधान का निर्माण हुआ था और फिर किस तरीके से आगे प्रक्रिया चलती रही। 6 नंबर का ये विषय 12 आपका। आप देखो इकाई 13 क्या आपकी, मानचित्र कार्य। आपको मैप वर्क भी होगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतिहास का सिलेबस। हम देख लीजिए आप अपनी किताब है, उसके आगे जो मार्किंग स्कीम है, जो अंक बाहर है हर एक चैप्टर का, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन में ना आए और अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए जी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मैं एक बार फिर से देख लीजिए आप, कुछ रह गया हो तो आपका एक बार मैं देख लीजिए। ठीक है, मैं स्लाइड करता जाता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है जी, ये देख लीजिए। तो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे अपनी इंग्लिश का। तो मैं आपको पूरा 95 प्लस मार्क्स दिलवाने की गारंटी देता हूँ। आप जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से मैं आपको हर एक अच्छे से अच्छा मैटर दूंगा जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इतिहास का सिलेबस। आप सभी को होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। और हम जब अपना मॉडल पेपर डिस्कस हो जाएगा, आ जाएगा बोर्ड द्वारा, तब हम उसको भी डिटेल में अच्छे से इसी तरह स्लाइड्स बनवा के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप बहुत अच्छे से अपना जो अध्ययन है वो करते रहिए जी। ठीक है, क्लास 12th में आपको सारे विषय पर जोर देना है जिससे आपके नंबर कम नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एक विषय भी ले जाता है। तो इस तरीके से आप आज ही इस आज अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए जी। ठीक है, हम इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। और कुछ कुछ इंग्लिश लिटरेचर के भी विद्यार्थी होंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में कुछ आस्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये पोर्शन करवा दीजिए आप, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश कंपलसरी के लिए आप आज ही जुड़ जाइए। और अपने जो साथ वाले हैं, जो दोस्त हैं और भी परिजन हैं, उनसे उनको शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इंग्लिश इंग्लिश का चैनल है इंग्लिश विद अंश। और आप इस पे पूरा आपका जो क्लास 12 का जो नया सेशन है 2025 के एग्जाम दोगे आप, उसके लिए बहुत ही अच्छा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा एंड तक कि बहुत अच्छा मैं प्रिपेयर हूँ और अच्छे से एग्जाम कर आऊँगा जी। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।